सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। बीच में 3-4 दिन क्या 5-6 दिन करीब हो गया, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम लोग पाठ जो है अपलोड नहीं कर पाए। लगातार पाठ कर रहे हैं, लेकिन हमने जहाँ से छोड़ा था हम उसी जगह से फिर से शुरू करेंगे, जहाँ पे भगवान बुद्ध बोलते हैं कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धम्म है। 3 तरह की पूर्णताएँ बताई थी, शरीर की पूर्णता, मन की पूर्णता और वाणी की पूर्णता। और उसके बाद बताए थे कि भगवान बुद्ध ने कहा था निर्वाण से बढ़कर कोई भी सुखद नहीं है, और किस तरीके से भगवान बुद्ध के निर्वाण की जो परिकल्पना है वो अपने पूर्वजों की परिकल्पना यानी आत्मा की परिकल्पना से पूरी तरीके से अलग है। भगवान बुद्ध आत्मा में विश्वास नहीं रखते थे, और इसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इस बात को कहा है कि किसी भी प्राणी का सुख किसी आत्मा की मुक्ति से अलग है। ये सोचिए कि आत्मा के सुख के लिए अगर आप कुछ काम करें तो ये दोनों ये एकदम मतलब गलत चीज़ है, एकदम अलग है। और इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे धम्म पद में तृष्णा का त्याग धम्म है। तृष्णा क्या है? तृष्णा का मतलब था डिजायर। धम्म पद में भगवान बुद्ध ने कहा है आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं है और संतोष से बढ़कर धन नहीं है। इसको संस्कृत में इसी बात बोला जाता है, संतोषम परम सुखम कुछ करके है ना। तो आरोग्य से बढ़कर लाभ नहीं है और संतोष से बढ़कर धन्य नहीं। आरोग्य का मतलब क्या है? हम माता पिता की उम्र देखिए कितनी है, 70 साल 75 साल, लेकिन स्वस्थ है ना। इतने नहीं है कि डंडा लेके चल रहे हैं कि उनको एक आदमी उठा रहा है बैठा रहा है। आरोग्य से बढ़कर कोई भी लाभ नहीं है। इनको कंप्लेन होती है, उनको कंप्लेन होती है, दोनों कंप्लेन है, लेकिन दोनों की कंप्लेन की कोई मायने नहीं, क्योंकि आप लोग स्वस्थ हैं, ये सबसे बड़ा आपके पास वरदान है, और आप अपने परिवार के साथ में हैं, ये संतोष है आपको। संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है। होंगे कोई बहुत बड़े संपत्ति वाले, लेकिन जिसके साथ उसका परिवार साथ में रह रहा है उससे बड़ा धनवान व्यक्ति कोई भी नहीं है। छोटा छोटा एक परिवार में एक पुत्र ही केवल है, और उसके बावजूद माँ बाप से पुत्र अलग रह रहा है, तो ऐसे परिवारों में कितना बड़ा संतोष होगा। तो ये धम्म पद में भगवान बुद्ध की गाथा है, वो ये बोलती है कि आरोग्य से बढ़कर, यानी आप स्वस्थ हैं अगर, तो स्वस्थ से बढ़कर कोई सुख नहीं है भाभी। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए जबान पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। चावल चीनी से बचे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आरोग्य से बढ़कर कोई लाभ नहीं है, और संतोष से बढ़कर कोई धन नहीं है। संतोष का अर्थ बेचारगी नहीं है, या परिस्थिति के सामने आप झुक जाइए, ऐसा भी नहीं है। हाँ नहीं, सेटिस्फैक्शन अभी बताएं। ऐसा समझना भगवान बुद्ध की शिक्षा के बिल्कुल विपरीत होगा। भगवान बुद्ध ने ऐसा नहीं कहा कि धन्य है वो लोग जो गरीब हैं, मतलब आपके पास किसी चीज की कमी है तो आप संतोषी हैं, नहीं, वो नहीं। भगवान बुद्ध ने ये नहीं कहा कि जो पीड़ित है उनको अपनी परिस्थिति बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब संतोष करने का मतलब ये नहीं कि जिस स्थिति में उसी में संतोष कर लीजिए, नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि ऐश्वर्य का स्वागत है और उपेक्षावान होकर कष्ट सहते रहने का स्थान पर वीर्य यानी ताकत के साथ, हिम्मत के साथ, उत्साहपूर्वक परिस्थिति को बदलने का प्रयास करने का उन्होंने उपदेश किया कि किस तरीके से ऐश्वर्य का स्वागत। ऐश्वर्य का मतलब आप आकांक्षा रखिए ना, आप आकांक्षा रख रहे हैं आगे बढ़ने की, तो उसका स्वागत है। और उपेक्षावान होकर के, कि आपके पास कष्ट है, आप सोच लीजिए अरे मेरे भाग्य में ये लिखा था इसलिए मुझे ऐसा है, नहीं, भाग्य के भरोसे मत रहिए, ईश्वर के भरोसे नहीं रहेगी। उसके स्थान पर भगवान बुद्ध ने कहा कि हिम्मत के साथ, साहस के साथ, वीर्य के साथ स्थिति को बदलने का प्रयास कीजिए। और यह भी भगवान बुद्ध ने कहा कि संतोष सबसे बड़ा धन है। तो इसका मतलब यह है कि आदमी को लोभ के वशीभूत नहीं होना चाहिए, यानी ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। आप ये सोचिए कि मैं और पैसा कमा लूँ, फाउल मीन से पैसा कमा लूँ, कहीं से मेरे पास ऊपरी इनकम हो जाए, ये हो जाए, ये इसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि आप अभी पालोगे, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद आपको फिर और डिजायर होने लगे, अच्छा मैं थोड़ा सा और कुछ कर लूँ, और पैसा पालूँ, और पैसा पालूँ। तो ऐसा, जैसा कि भिक्षु रट्ठपाल ने कहा, रट्ठपाल की याद है कहानी? रट्ठपाल वही जिसके माता पिता उसको जो है परमिशन नहीं दे रहे थे भिक्षु बनने की, तो किस तरीके से वो लौट जाता है और कहता है कि मैं जब तक अपना शरीर त्याग दूंगा अगर आपने मुझे परमिशन नहीं दी भिक्षु बनने की। तो वही भिक्षु रट्ठपाल कहते हैं, मैं धनियों को देखता हूँ, यानी रिच पीपल को देखता हूँ, जो मूर्खतावश अधिक से अधिक धन संग्रह करते हैं, किसी को कुछ नहीं देते, और नए नए ऐश्वर्य के लिए उनकी तृष्णा बढ़ती जाती है। राजाओं को देखता हूँ जिनका राज्य समुद्र तक पहुंच गया है, समुद्र पार भी राज्य स्थापित करने के लिए दुखी है। तृष्णा में पड़े हुए राजा और प्रजा दोनों मर जाते हैं। अभाव तथा अधिक अभाव में वे अपना शरीर त्याग देते हैं। इस पृथ्वी पर उनकी काम भोग की इच्छा की कभी तृप्ति हो ही नहीं पाती। तो ये भिक्षु रट्ठपाल कहते हैं कि आदमी की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है।
इच्छाएं वो प्राप्त कीजिए, वो कहिए जिससे कि आपका ऐश्वर्य बढ़े, ना कि तृष्णा बढ़े कि आपने एक मंजिल बना लिया फिर आपको दूसरी मंजिल हो जाए, तीसरी मंजिल हो जाए। आपके पास 1000 रुपया है तो अब 1000 में कैसे लॉटरी में लगा के 2000 बना लूँ, 5000 बना लूँ, 10,000 बना लूँ, लाख रुपया बना लूँ। ये आप करते रहेंगे। और इसी को आगे बता रहे हैं वो कि महानिदान सूत्र में भगवान बुद्ध ने आनंद को समझाते हुए लोभ यानी ग्रीडीनेस को अपने वश पे रखने के लिए बात ये कही है कि इस प्रकार आनंद लाभ करने की इच्छा से तृष्णा पैदा होती है, और जब लाभ की इच्छा स्वामित्व की इच्छा में बदल जाती है और स्वामित्व की इच्छा स्वामित्व का दुराग्रह बन जाती है तो यह धन लोलुपता का रूप ले लेती है। इसका मतलब यही है कि जैसे आप पैसा जब आप इकट्ठा करते हैं तो बहुत सारी बुराइयां भी होती हैं ना, आप अपने नात बात रिश्तेदारों से कट जाते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी फैमिली से भी कट जाते हैं, फिर क्या होता है आप अपनी सिंगल फैमिली से अपने बीवी बच्चों से भी कट जाते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा कमाने की एकदम होड़ लगी रहती है। जैसे कभी कभी आप बोल सकते हैं ठीक है ना, बस अपने खाली नौकरी और अपने प्रति खाली जो है ना कि मैं कैसे बेटर जो है काम कर सकूं, मतलब वो बेटरमेंट के लिए है लेकिन उसमें धन नहीं शामिल है। लेकिन फिर भी आप ये कह सकते हैं कि आप जो है फैमिली को इग्नोर न करते हुए अगर आप धन कमाते हैं तो वो लोभ की श्रेणी में आ जाएगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि वर्ग संघर्ष का यही सही विश्लेषण है। और फिर वर्ग होगा, वर्ग संघर्ष उत्पन्न होगा। वर्ग संघर्ष का मतलब जो क्लास कन्फ्लिक्ट है वो कन्फ्लिक्ट बाहर नहीं होगा, पड़ोसी से झगड़ा होगा पहले, फिर उसके बाद आपके अपने परिवार में कलह शुरू हो जाएंगे, बीवी बच्चे आपसे लड़ाई करने लगेंगे, टाइम नहीं देते हो, ये नहीं करते हो, हमेशा घर के बाहर रहते हो। तो वर्ग संघर्ष एक छोटे लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक आप जो है ये शुरू हो सकता है। यह मानना इसके बाद है कि यह मानना कि सभी मिश्रित यानी संयुक्त पदार्थ अनित्य हैं, धम्म हैं। अनित्यता के इस सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें इतनी सटीक बात भगवान बुद्ध बोलते हैं। अनित्यता के इस सिद्धांत के 3 पहलू। अनित्यता क्या होता है? अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल का सिंगल कोई अस्तित्व नहीं है, ये मोबाइल बहुत सारे सॉफ्टवेयर से और हार्डवेयर से मिलकर बनता है। ये टेबल है, ये टेबल लकड़ी से बनी है और लकड़ी पेड़ से बनी है और पेड़ जमीन में उगता है। अनित्य का सिद्धांत यही कहता है कि अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थ अनित्य हैं और ये भी पेरिशेबल है, पेड़ भी पेरिशेबल है, सब खत्म हो जाएगा, सब वापस मिट्टी में मिल जाएगा। अनित्यता का सिद्धांत यही कहता है कि व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्राणी अनित्य है। अनित्य का मतलब आप मॉर्टल समझ सकते हैं कि हम और आप, हम सारे लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अनेक तत्वों के मेल से बने हुए पदार्थों की अनित्यता की बात महान बौद्ध दार्शनिक असंग ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई। असंग कहते हैं, असंग एक बौद्ध दार्शनिक है, वो कहते हैं कि सभी पदार्थ हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न है। जैसे पेड़ लगा होता तो शायद पेड़ की हमारे लिए कोई उपयोगिता नहीं होती, लेकिन उस पेड़ को काट करके अगर मेज बन गई, कुर्सी बन गई तो हमारे लिए उसकी उपयोगिता हो गई। पेड़ खड़ा रहता तो पड़ा रहता, फिर पेड़ से फल भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी नहीं है, अब वो खड़ा है यूकलिप्टस, पानी सोखे पड़ा, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, उसका कोई यूज नहीं है। असंग कहते हैं सभी पदार्थ हेतु और प्रत्यय से उत्पन्न है और इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। आप ये सोचिए कि पेड़ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व है, इस लकड़ी का, इस टेबल का कोई स्वतंत्र अस्तित्व, आपका हमारा कोई एक अलग अस्तित्व है तो नहीं। हमारा, हम और आप भी जीवन में आए तो हमारा कोई हेतु और प्रत्यय। हेतु और प्रत्यय का मतलब है कि हमारा कोई हेतु है, यानी कोई मतलब है, किसी उद्देश्य से आप यहाँ पर आए। केवल खाने पीने, सोने और उठने बैठने, इसके लिए टाइम पास करने के लिए नहीं है। जब हेतु प्रत्यय का उच्छेद हो जाता है तो पदार्थ विनाश को प्राप्त हो जाता है और आप अपने जीवन का सही उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाते। जीवन ऐसे ही जीते रहते हैं, खाइए पीजिए सोइए, फिर उठिए, फिर खाइए पीजिए सोइए, फिर धीरे धीरे आपका हेतु प्रत्यय यानी जीवन जीने का जो उद्देश्य है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, इच्छा खत्म हो जाती है धीरे धीरे, और फिर पदार्थ जो है वो खत्म हो जाता है। यानी इस टेबल की उपयोगिता तभी तक है जब तक इस पे हमने स्टैचू रखी है और ये रखा है। इसको आप साफ करना बंद कर दीजिए, झाड़ना पोछना बंद कर दीजिए, इसमें पहले तो मकड़ी का जाला लग जाएगा, फिर इसमें धीरे धीरे दीमक लग जाएगी और फिर ये धीरे धीरे मिट्टी में खत्म हो जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। प्राणी का शरीर भी, ये तो हम इमॉर्टल चीज, मतलब इमॉर्टल क्या, आप एक तरीके से ये जो है नॉन लिविंग थिंग है, हम लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं कि हमारा और आपकी जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, ब्राह्मणी धर्म के हिसाब से पंचतत्व बोला जाता है, 5 तत्व, लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि शरीर केवल 4 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। प्राणी का शरीर पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, क्या बोलते हैं, चित्त, क्षितिज, चित्त, जल, हाँ,
तो क्षितिज जल पावक गगन समीरा, तो गगन का कोई रोल नहीं है, गगन का कोई रोल नहीं है हमारी बॉडी को बनने में। क्षिति जल पावक, पृथ्वी है, हम लोग मिट्टी में मिल जाएंगे, हमारा पैर हमेशा मिट्टी में रहता है, ठीक है। इसी मिट्टी से मतलब जमीन से हमें हमेशा करंट प्राप्त होता है। आप जमीन पे पाँव नहीं रखते हैं अगर, और जब आपको बहुत गर्माहट महसूस होती है तो आप चप्पल वप्पल उतार करके जमीन पे ही लेटना पसंद करते हैं। तो जमीन यानी पृथ्वी से ही हम सब उत्पन्न हुए हैं। जल, हमारी बॉडी का 70% वाटर, बॉडी में 70% वाटर है, तो जल है। अग्नि, भूख लगती है ना हमें, भूख लगती है तो आते ऐसे कुलबुलाने लगती है, भूख लगती है यानी कि पेट में अग्नि पैदा होती है। ऐसे ही शरीर में टेम्परेचर होता है 98.3 डिग्री, तो नॉर्मल टेम्परेचर हम लोगों का है, और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें बुखार हो जाता है, तो और जब टेम्परेचर कम होता है तो बॉडी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। अग्नि और फिर वायु, हम हमेशा सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। यही 4 तत्व है जिनसे मिलकर के शरीर बना है। लेकिन कुछ ग्रंथ ऐसे बोलते हैं कि उसमें गगन को भी जोड़ दिया गया है। गगन का हमारे शरीर को बनाने में कोई भी रोल नहीं है। इन 4 महाभूतों से विकसित हुआ है, और जब इन 4 महाभूत यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु में से कोई भी एक पदार्थ साथ छोड़ देता है, आदमी मर जाता है। वायु बंद हो जाए, वायु बंद हो जाए, मर जाएंगे। हाँ, पानी खत्म हो जाए, डिसेंट्री हो जाती, डायरिया हो जाता, हालत खराब होने लगती है ना, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, वो तुरंत आपको ग्लूकोज लगाता है, ग्लूकोज लगा के आपको पानी चढ़ाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। तो आप पानी अगर खत्म हुआ, आप खत्म हो जाएंगे। इसी तरीके से अग्नि, अगर टेम्परेचर आपकी बॉडी का बहुत ज्यादा हो जाता है तो आपको ब्रेन हैमरेज हो सकता है, आप मर सकते हैं। हाँ, बॉडी में टेम्परेचर बढ़ जाए। और इसी तरीके से पृथ्वी, यानी कि जमीन से आपको बराबर करंट मिलता रहता है, आप जमीन पे नहीं रहेंगे तो आप खत्म। इन 4 में से कोई भी एक भूत अगर खत्म होता है तो प्राणी जीवित नहीं रहता है। अनेक तत्वों के मेल से बनी हुई चीजें अनित्य होने का यही अभिप्राय। अनित्य होने का मतलब यही है कि 4 चीजें चल रही हैं आपकी बॉडी में, हम सबके बीच में, इसीलिए हम और आप जीवित हैं। इन 4 में से कोई भी एक चीज अगर नहीं रहेगी तो आप मर जाएंगे। यही अनित्यता का सिद्धांत है। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 236 है, भगवान बुद्ध और उनका धम्म का, और लाइन ये जो लाइन नंबर है 9। जीवित प्राणी की अनित्यता की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यही है कि वह है नहीं, वह हो रहा है। आप ये कहिए कि आप हैं तो आप ये कह ही नहीं सकते कि आप हैं, आप तो हो रहे हैं ना। देखिए अभी आराम से बैठे थे, अभी देखिए पैर के ऊपर हो गया, अभी देखिए पैर एकदम नॉर्मल था, अब देखिए पैर हिलने लगा। हो रहे हैं ना, हो रहे हैं। अभी आप सीधे बैठे थे, अब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आप हो रहे हैं, आप हैं नहीं। अगर आप हैं तो आप टेबल हो जाएंगे। आयुष को भी नींद आ रही थी, अभी आयुष आंखें खोल लिया है। आयुष एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है कि मुझे नींद ना आए, मुझे नींद ना आए। आयुष हो रहा है नहीं, आयुष हो रहा है। भैया देखो मुस्कुराने लगे, अभी एकदम जड़ बैठे थे, मुस्कुरा, ये हो रहा है, यही सब एक्टिविटी हो रहा है। देखो सत्तू के दांत निकलने लगे, ये हो रहा है। भाभी भी मुस्कुराने लगी, ये हो रहा है। आप है नहीं, आप हो रहे हैं, आप प्रतिक्षण बदल रहे हैं। 1 सेकंड पहले आप एकदम उदास बैठी थी क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा था, अभी आपको समझ में आ गया तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आने, क्योंकि आप हो रहे हैं। अनित्यता का बेस्ट व्याख्या यही है कि आप हैं नहीं, आप हो रहे हैं। अगर आप होते हैं तो आप ऐसे हैं। मैनेजर साहब को हमने देखा था, अलवी को हमने देखा था, एकदम ठंडा पड़ गया था शरीर। मैनेजर साहब को तो हम काफी देर तक हाथ पकड़ के जो है रब करते रहे कि बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जितनी देर हाथ पकड़े रहे टेम्परेचर नॉर्मल हो गया, लेकिन बाकी पूरी बॉडी उनकी ठंडी पड़ी हुई थी। कितनी देर तक, और इतनी ठंड के मौसम में उनके ऊपर 2-2 कंबल उठा रखा था कि किसी तरीके से कुछ भी हो जाए। यानी कि उनके शरीर से क्या टेम्परेचर निकल गया ना, टेम्परेचर का मतलब अग्नि निकल गई ना, शरीर ठंडा पड़ गया। तो वो हैं, वो थे उस समय, वो हैं, और वो हो नहीं रहे थे क्योंकि उनकी सांस नहीं चल रही थी, उनकी बॉडी में टेम्परेचर नहीं था। तो वो हैं अगर हो जाएगा तो आप जड़ हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं आप और हम हो रहे हैं। आप हर क्षण, आपकी आंखें ब्लिंक करती हैं, आप मुस्कुराते हैं, आप थूकते हैं, आप गाना गाते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, गर्दन हिलाते डुलाते हैं, आप हो रहे हैं, आप हैं नहीं। ये अनित्यता की व्याख्या है। इस अर्थ में भूतकाल का प्राणी अपने जीवन व्यतीत कर चुका है। हाँ, भूतकाल का प्राणी अपना जीवन व्यतीत कर चुका है, ना वह वर्तमान में रहा है और ना भविष्य में रहेगा। एक क्षण पहले आप पलथी मार के बैठी थी, अभी आपने पलथी से एक पैर ऊपर कर लिया।
आपकी एक क्षण पहले की जो अवस्था थी वो चेंज हो गई। अभी भैया बहुत मुस्कुरा के इसको देख रहे थे, अब ये थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। हाँ, एक क्षण पहले यानी जो भूत था वो बीत चुका है, और भविष्य में क्या इनकी पोजीशन होगी पता नहीं। अभी टॉवल बांधे, बंधी रहेगी कि नहीं बंधी रहेगी पता नहीं, भविष्य का भी नहीं पता। जो है वर्तमान, और वर्तमान में भी है नहीं, हो रहे हैं। ना वर्तमान में रहा है ना भविष्य में रहेगा। भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन ना रहा है और ना रहता है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में तो रहेगा लेकिन ना रहा है और ना रहा था। ये जो है भविष्य काल का प्राणी रहेगा लेकिन ना रहा है और ना रहता है। भविष्य का नहीं पता है, इसीलिए भविष्य का जो प्राणी है वो वर्तमान में ना रहा है और ना रहता है। वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन ना रहा है और ना रहेगा। कितनी बेस्ट व्याख्या है। वर्तमान काल का प्राणी, वर्तमान काल का प्राणी रहता है लेकिन ना रहा है और ना रहेगा। वर्तमान काल का प्राणी यानी वर्तमान में अभी हम खाना खाएंगे तो ये हमारा वर्तमान है, वो भविष्य है, खाना खाएंगे, लेकिन वर्तमान में हम रह रहे हैं तो ये ना है ना रहेगा। ना तो आप जड़ हैं, ना तो आप जड़ हैं क्या, ना है और ना होंगे, बल्कि हम हो रहे हैं। हो रहे हैं मतलब हम प्रतिक्षण सांस ले रहे हैं, हम प्रतिक्षण बदल रहे हैं, हो रहे हैं। इस अनित्यता, हाँ, संक्षेप में यह कहें कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है। हम लगातार चेंज होते रहते हैं, निरंतर संवर्धनशील है। वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी वही एक सेम नहीं है। देखिए देखिए, इससे पहले सीधे बैठे थे, अभी खांसी आ गई, तो एक क्षण पहले वाला तो भूत में हो गया ना, अब ये वर्तमान आ गया। अब ये होठ ऊपर नीचे कर रहे हैं, ये वर्तमान हो रहे हैं। ना तो ये थे और ना होंगे, ये हो रहे हैं, हो रहे हैं, ये वर्तमान है। यही है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है। आप एक पोजीशन में लगातार नहीं बैठ सकते, निरंतर परिवर्तनशील है और संवर्धनशील भी है। आप हमेशा ऊंचा सोचते हैं कि हम इससे आगे निकलेंगे। हम लोग हम लोग को माँ बाप ने क्या सिखाया, पापा ने यही कहा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। पापा ने हमेशा ये कहा कि मैंने जब हमने जिस डेट को मैंने नौकरी ज्वाइन किया था सैनिक स्कूल में, वही डेट को पापा रिटायर हुए थे, उसके एक हफ्ता पहले। हाँ, उसी मंथ में पापा को रिटायर होना था। 31 अगस्त को मेरी पहली सैलरी मिली थी और 31 अगस्त को पापा की आखिरी सैलरी मिली थी। 31 अगस्त 2003 को पापा रिटायर हुए, आखिरी सैलरी ये लेकर के आए और अपने जीवन की पहली सैलरी मैं लेकर के आई। पापा ने बहुत खुश होकर के कहा कि बेटा जिस पे स्केल पे मैं रिटायर हुआ तुम उस पे स्केल पे शुरू कर रही हो। ये बात आपने बोली थी मुझे, पहला लाइन ये बोला था उस सैलरी को देख करके। तो ये बोले कि ये यहीं पे तुम स्टॉप नहीं करना, तुम्हें इससे बेटर जाना, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है कि तुम केवल सैनिक स्कूल या इस पे स्केल तक ही नहीं तुम्हें सीमित रहना, तुम्हें इससे आगे जाना है। तो वो आगे जाना दिमाग में था, इसलिए हम उससे आगे लगातार संवर्धनशील, हम उससे और बेटर, परिवर्तनशील तो थे ही, संवर्धनशील, हमें उससे और आगे जाना था, संवर्धन करना था, हमें और आगे ऊंचाइयों को छूना था, तो हमने उसको एम बनाया। तो हम निरंतर परिवर्तनशील हैं, यही अनित्यता का सिद्धांत है। आप कभी भी दो क्षण में, दो समय में, एक समय में दो, मतलब आप एक समान नहीं रह सकते। किसी भी एक क्षण में आप एक समान नहीं रह सकते, आप लगातार बदल। अभी आप पलथी मार के बैठे थे, देखिए आपका पैर पसर गया, एक क्षण में ही आपका जो है पोजीशन बदल जा रही है। यही ये जो है बहुत मतलब साधारण है कि दो भिन्न क्षणों में भी आदमी वही नहीं है। फिर भगवान कह रहे हैं इस अनित्यता के सिद्धांत का एक तीसरा पहलू है, जो तीसरा पहलू एक आम आदमी की समझ में थोड़ा सा कम आने वाला है। ये बहुत आसान है कि आदमी को एक दिन मर जाना है, ये सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन यह समझ सकना उतना सरल नहीं है कि किस तरीके से एक प्राणी जीवित रहते हुए भी परिवर्तित होता रहता है। मैंने आपको एग्जाम्पल देके बताया, इसलिए आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। देखिए पैर मुड़ने लगा ना, चेंज हो रही ना पोजीशन, यानी कि आप यही चीज भगवान बुद्ध बता रहे हैं। ये बात को समझना आसान नहीं है, ये तो आसानी से सबको ही समझ लेता है कि एक दिन हम सब मर जाएंगे, लेकिन देखिए प्रत्येक क्षण अवस्था बदल रही है, यानी आप प्रत्येक क्षण पेरिश होते जा रहे हैं, आप प्रत्येक क्षण बूढ़े हो रहे हैं। एक क्षण पहले आपकी आयु 1 मिनट पहले से 1 मिनट ज्यादा हो गई ना आयु। हम सब जन्मदिन पे बहुत खुशी मनाते हैं, लेकिन एक्चुअली तो हमारी उम्र 1 साल कम ही हो जाती है उस दिन। तो भगवान बुद्ध यही कहते हैं, आपको अनित्यता पता नहीं इसलिए हम सब खुशी मनाते हैं, हम भी खुशी मनाते हैं
कि आज हमारा जन्मदिन है, सब हमको बहुत बधाई देते हैं, लेकिन वो एक्चुअली बधाई वाला अवसर नहीं होता है, वो हमें हर क्षण याद दिलाता है कि ये अनित्य है। और फिर बस ये 2-4 लाइन और है भगवान जो आगे कहते हैं, यह सरल नहीं है कि आदमी किस तरीके से एक जीवित प्राणी लगातार परिवर्तित होता रहता है, यह कैसे संभव है। तो भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, यह इसलिए संभव है क्योंकि सब कुछ अनित्य है, और इसी अनित्यता को सिद्धांत को आगे जाकर के शून्यवाद कहा जाने लगा। बौद्ध शून्यता का अर्थ पूर्ण निषेध नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि शून्यता का मतलब ये नहीं कि आप संसार को अनित्य मान लीजिए और सब काम करना, धंधा बंद कर दीजिए कि एक दिन तो मर ही जाना है। शून्यता का सिद्धांत ये कहता है कि एक दिन तो आदमी मर जाना है, लेकिन भगवान बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ कि तुमको एक दिन खत्म हो जाना है। बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि शून्यता के कारण ही सब कुछ संभव है, इसके बिना संसार कुछ भी नहीं रहेगा। अगर आपको भूख ना लगे तो आप में से एक भी कोई काम करने को तैयार नहीं होगा। सिर्फ हमको भूख लगती है, इसलिए हमको खाने की जरूरत होती है, और जिस खाने की जरूरत होती है उस खाने को आपको या तो खरीद के लाना होता है या तो आपको पैदा करना होता है। ये भगवान बुद्ध आगे बोल रहे हैं, यदि पदार्थों में सतत परिवर्तन ना हो, वो स्थायी रहें, यानी अगर हमें भूख ना लगे तो हम जड़ हो जाएंगे ना, जैसे ये ऐसे हो जाएंगे मेज के जैसे, इसको ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, ये ऐसे ही रह जाएगा। वो कह रहे हैं कि ना वो स्थायी और अपरिवर्तनशील रहे, तब एक रूप से दूसरे रूप में जीवन का सारा विकास और जीवित प्राणियों का सारा परिवर्तन पूरी तरीके से रुक जाएगा। हमको भूख लगती है तो हम खाना तलाशते हैं, खाने के लिए या तो पैदा करते हैं या तो खरीद के लाते हैं, और जब हम खरीद के लाते हैं तो उस खरीदने के लिए आपकी जेब में पैसा जो आता है, वो पैसा आप जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। तो आपको लगातार परिश्रम करते रहना पड़ेगा। तो इसीलिए तो जब परिश्रम करोगे तो आप परिवर्तनशील होगे, आप बाहर निकलोगे। यदि आदमी मर जाते या उनमें परिवर्तन आ जाता किंतु वे उसी अवस्था में अपरिवर्तित रहते तो उसका क्या परिणाम होता? मानव जाति की प्रगति पूरी तरीके से रुक जाती। हम सारे लोग मर जाएं, सारे लोग मरे पड़े रहेंगे ना, कोई उठेगा नहीं एक दूसरे को उठाने के लिए, सब पड़े रहेंगे। और सभी लोग जीवित रहें, किसी को भूख ना लगे तो भी सब खाली दिन भर इधर उधर बैठे रहेंगे ना, कोई काम तो होगा नहीं, कुछ भी काम नहीं होगा, क्योंकि हमें भूख ही नहीं लग रही ना, तो हमें कुछ चीज का एहसास ही नहीं हो रहा है। फिर यदि शून्य का अर्थ अभाव या खालीपन मान लिया जाए तो कई कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी, किंतु ऐसा नहीं है। शून्य एक बिंदु के समान है जो कि एक पदार्थ है जिसकी ना कोई लंबाई है ना कोई चौड़ाई। भगवान बुद्ध का यही उपदेश था कि सभी पदार्थ अनित्य हैं, और इसीलिए ये जो है संपत्ति के प्रति अनासक्ति, संबंधियों, मित्रों, परिचितों के प्रति अनासक्ति, भगवान बुद्ध ने कहा सभी चीजें अनित्य हैं। और इसका अर्थ मतलब अनित्यता को कहा जाए अगर तो जैसे अनासक्ति है, अनासक्ति का मतलब होता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब ये नहीं कि भूख लगी है तो भूख मार के बैठ गए, नहीं, इग्नोरेंस। ये क्यों है अनित्य? हाँ, नॉन अटैचमेंट, डिटैचमेंट भी बोल सकते हैं, नॉन अटैचमेंट भी बोल सकते हैं। कि आप जैसे भैया है ना, कह रहे हैं ना कि मैं जो कर रहा हूं मैं बहुत संतुष्ट हूं, भैया हैं कर रहे हैं, बहुत संतुष्ट हैं अपनी नौकरी से, अपने व्यवसाय से। दोनों के अंदर ये इच्छा नहीं होती कि मैं कोई ऊपरी इनकम कर लूं या मैं कर लूं, जितने में है उतना पर्याप्त है। और कहीं पे भी अगर सोर्स भी मिलता है तो भी कहते हैं नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, आराम से अपना जीवन। क्यों? क्योंकि इन्हें भले वो इस बात को समझे ना या भगवान बुद्ध के सिद्धांत को ना फॉलो, ना कभी सुना हो ना जाना हो, लेकिन उसको जाने अनजाने में अपने जीवन में वो फॉलो अप कर रहे हैं कि हम अनित्य है और हमको किसी भी तरीके से कोई भी फाउल मीन्स अडॉप्ट नहीं करनी है। तो वही चीज जो है ना, इसी को बोलते हैं अनासक्ति, इग्नोरेंस। तो ये अनासक्ति अभी लोभ और लालच के प्रति है कि हम कोई लोभ लालच नहीं रखेंगे, किसी तरीके का गलत तरीका नहीं अपनाएंगे पैसा कमाने के लिए आजीविका, यानी सम्यक आजीविका और सम्यक कर्मांत वाला काम कर रहे हैं। और इसी तरीके से संबंधियों और परिचितों के प्रति भी अनासक्ति रहे कि कोई अगर हमें छोड़ के चला जाए, जैसे बाबू हमें छोड़ के चली गई थी, हम सारे लोग कितना ज़्यादा परेशान थे, हम लोगों को लग ही नहीं रहा था कि हम कभी उस दुख से बाहर निकल पाएंगे। आज भी जब भी खोल लेते हैं फोटो तो हमें खुद, क्योंकि हम उस आसक्ति वाले से अनासक्ति पे नहीं आ पाए हैं, हम खुद भी रोने लगते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि मित्रों, संबंधियों, सबके प्रति अनासक्ति का भाव पैदा कीजिए, क्योंकि सभी पदार्थ अनित्य है। एक ना एक दिन हम सभी लोग एक दूसरे को छोड़ करके चले जाएंगे। तो ऐसे बन जाइए
कि न दूसरे के दुख से आप बहुत ज़्यादा दुखी हो और न दूसरे के सुख से अपने आप को बहुत ज़्यादा सुखी रहें। आप एकदम न्यूट्रल होकर के जीवन जिए, मध्यम मार्गी होकर के जिए कि आपका जीवन एकदम सुचारू रूप से चलता रहे। यही अनित्यता का सिद्धांत है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमने पूरी पुस्तक पढ़ी, सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे यही एक लाइन लगी कि आप हैं नहीं, आप हो रहे हैं। और व्यक्ति जो है ना, ये बोलते हैं अनित्यता का शॉर्ट में है कि मानव निरंतर परिवर्तनशील है, वह अपने जीवन के दो भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये, दो भिन्न क्षणों में भी वही नहीं है। यही भगवान बुद्ध का जो धम्म का सार संक्षेप है वो इसी एक लाइन में है कि हर दो क्षण में आप सेम नहीं हैं। और यही आप चीज़ समझ लीजिए तो आपका जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आप सभी तरीके से आसक्तियों से दूर हो जाएंगे। तो इसके आगे हम लोग कल जारी रखेंगे। इसके आगे का पाठ आप लोग अपने आप से पढ़ सकते हैं। मुझे यही चीज़ हर जगह बतानी रहती है कि ये वाला पाठ जिस भी घर में मैं कर रही हूँ तो इसको आप लोग अगर समझ लेंगे तो भगवान बुद्ध का धम्म अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एकदम सही जो दर्शन है, इसको आगे शून्यवाद कह दिया गया है, लेकिन वास्तव में इसको अनित्यता का सिद्धांत ही बोला जाता है। तो बाकी हम लोग कल जारी रखेंगे। नेटवर्क आता रहेगा, तो यहाँ पे तो खैर नेटवर्क आ रहा है। तो सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।